आ जाइए बच्चों, आपके स्कूल जीवीएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है, अर्थात ई पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको जीके की आपके नैतिक शिक्षा सामान्य ज्ञान जीके की पुस्तक का पहला पाठ लेके चलेंगे, जिसका नाम है नैतिक शिक्षा आवश्यकता एवं उद्देश्य। तो आइए देखते हैं। नैतिक शिक्षा आवश्यकता और उद्देश्य, मोरल साइंस नीडेड एंड एम्स। तो उद्देश्य और आवश्यकता इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारे समाज में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्या उद्देश्य है इसके। आपके पाठ में ये पुस्तक आपके कोर्स में शामिल करने का क्या उद्देश्य है, क्यों, क्या जरूरी है कि ये पुस्तक आपको पढ़ाई जाए, क्यों पढ़ाई जाएगी। तो ये इस पाठ में नैतिक शिक्षा आपको क्यों पढ़ाई जाए बताया जाएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि पाठ प्रवेश में देखेंगे आप, नैतिक शिक्षा जीवन में नैतिकता, उच्च आदर्श तथा सभ्यता लाती है। जीवन में सफलता पाने के लिए नैतिक ज्ञान आवश्यक है, यानी जरूरी है। नैतिक ज्ञान क्या है? नीतियों का ज्ञान। हमारे संसार के जो नियम कानून बने हुए हैं उन सब का ज्ञान हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उन सब का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम उनके बिना, उनका ज्ञान नहीं होगा तो हम सही रास्ते से भटक जाएंगे, दूसरे रास्ते, अपने नए रास्ते अपना लेंगे। तो देखिए नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मोरल साइंस। तो नैतिक शिक्षा का अर्थ अब यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो हमने आपको एक ही शब्द में, एक ही लाइन में बता दिया, नीतियों की शिक्षा नैतिक शिक्षा कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नैतिक शिक्षा नैतिकता की शिक्षा से संबंधित, और नैतिकता हमारी वह आंतरिक भावना है जो किसी कार्य के उचित अनुचित का बोध कराती है तथा उस कार्य को करने या न करने की प्रेरणा देती है। नैतिकता को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों के विचार नीचे दिए जा रहे हैं। मैंने बताया आपको, नियम कानूनों और नीतियों की शिक्षा नैतिक शिक्षा कहलाती है। उचित अनुचित में हम भेद कर सकें, ये सब ज्ञान सीखना हमारे लिए आवश्यक है, वही शिक्षा नैतिक शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ पे किंग्सले डेविस के अनुसार ये परिभाषा है, नैतिकता कर्तव्य की वह भावना है जो हमें उचित अनुचित का बोध कराती है, यानी ज्ञान कराती है। ये बोध शब्द जो दिया है, बोध मीन्स ज्ञान होता है, ज्ञान कराती है। दूसरी है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, नैतिकता का तात्पर्य नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण मीन्स क्या है, मन के अंदर की आंतरिक शक्ति। अंतःकरण मीन्स है आंतरिक शक्ति अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करता है। यानी हमारा मन है ना, हमारे अंदर की जो आंतरिक शक्ति है वो अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करती है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। इस प्रकार सामान्य रूप से नैतिक शिक्षा सामाजिक नियमों की शिक्षा से संबंधित है, जो उस समाज की दृष्टि से या नजर से उत्तम मानव व्यवहार श्रेणी में आता है, जिसका पालन करना सामाजिक कर्तव्य माना जाता है, जबकि पालन न करना अनुचित। जो हमारे समाज में नियम बनाए गए हैं उनका हमें पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही बनाए गए हैं। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, अभी मैंने बताया था पाठ शुरू करने से पहले, चैप्टर आपका जब शुरू किया था उससे पहले बताया था कि जरूरी क्यों है, क्या आवश्यकता है कि हम आपको ये पढ़ाएं, या सरकार आपके कोर्स में ये नैतिक शिक्षा का जो है पूरी बुक जोड़ दे। क्या जरूरत है, आपको क्यों पढ़ाई जाए। तो देखेंगे इस पैराग्राफ में, हमारे समाज को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। उत्तर आसान है कि मानव जाति की श्रेष्ठता, ऊंचाई, ऊंचे से भी ऊंचा, श्रेष्ठता को बनाए रखना है, पशुवत नहीं होना है। पशु जानवरों के समान, पशुओं के समान नहीं होने देना है अपने आप को। हमारी जो समाज में ऊंचा स्थान है वो हमें बना करके रखना है। वर्तमान समय में भौतिकता की चमक दमक मनुष्य की नैतिक मूल्यों को कम महत्व देने लगा है। कहाँ चले गए? चमक दमक में मनुष्य नैतिक मूल्यों को, यानी नैतिक जो नियम कानूनों को कम महत्व देने लगा है, अथवा उन्हें नजरअंदाज करने लगा। नजरअंदाज करने मतलब अनदेखा करना। नजरअंदाज ये उर्दू का वर्ड है। नजरअंदाज करना मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करने लगा है।
शीघ्र अमीर यानी जल्द से जल्द अमीर रईस बनने के, रुपए पैसे धन अर्जित करने की बनने के लिए चाहे जितने झूठ बोलने पड़े बोलता है, असत्य का मार्ग अपनाता है, सच्चाई का मार्ग छोड़कर झूठे मार्ग पर चला जाता अपनाता है तथा अनेक दूसरे असामाजिक अनैतिक कृत्य जो अनैतिक हैं, जो नियम से संबंधित नहीं है, अनैतिक है, अनीति है, करने में संकोच नहीं करता। इससे हमारी मानव जाति कलंकित होती है, हमारी श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और यह प्रश्न चिन्ह मिटाना ही नैतिक शिक्षा का लक्ष्य है। यानी हम कोई गलत काम ना करें, ये नैतिक शिक्षा हमें सिखाती है। संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, मनुष्य भी उन्हीं जीवों में से एक है, किंतु इसे श्रेष्ठ कहा गया है। इसकी प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। तो अर्थ हम अलग से समझाते, वैसे यहाँ दिया गया है। अर्थात मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। ऋषियों ने इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा है। इस देव दुर्लभ मानव शरीर की श्रेष्ठता के पीछे धर्म तथा नैतिकता का महत्वपूर्ण योग है। केवल यही चीजें अन्य जीवों में नहीं मिलती। इस प्रकार नैतिकता का महत्व स्पष्ट है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता उस स्तर पर महसूस की जाती है जब हम विकसित होंगे, धन धान्य से संपन्न होंगे। तब यदि हमारे नागरिक भी नैतिक दृष्टि से उत्तम आचरण वाले होंगे तो यह प्रगति अच्छी लगेगी, अन्यथा धरती के लिए अभिशाप होगी। जैसे वर्तमान में शुद्ध वायु, फल फूल, लकड़ी, औषधि आदि उपलब्ध कराने वाले वृक्षों को हम बेदर्दी से काटते जा रहे हैं तथा उनके रोपण पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देते हैं। फलतः वनाच्छादित यानी वनों से ढकी हुई भूमि, वनाच्छादित क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। यह हमारी नैतिकता के विपरीत है। जो हमें लाभ दे, हमें उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आज नैतिकता की आवश्यकता हर स्तर पर है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। जो हमारा परिवार है वो पूरे समाज की सबसे छोटी इकाई है। यदि उसके सदस्य नैतिक दृष्टि से उत्तम होंगे तो परिवार का सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास होगा, अन्यथा नहीं। इसी तरह जिस समाज के नागरिक उत्तम चरित्र वाले होंगे उस समाज का अच्छा सामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक विकास होगा, अन्यथा वह समाज पिछड़ा ही रहेगा। क्षेत्र तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी उपरोक्त अवधारणा पूर्णतः सत्य है, क्योंकि परिवार के संयोग से समाज तथा समाजों के संयोग से देश बनता है। अतः नैतिकता हमारे परिवार, समाज और देश सबके लिए महत्वपूर्ण है तथा इसकी शिक्षा परम आवश्यक है। अब नैतिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, क्या क्या हमें मतलब बच्चों को क्या क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है, तो मोरल साइंस के जो एम्स हैं वो दिखाएंगे यहाँ पे। तो नंबर 1 में यहाँ पे बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के पीछे उद्देश्य हैं, कुछ नीचे दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाते हैं। नैतिक शिक्षा अच्छे समाज के निर्माण में सहायक है। बिना नैतिक शिक्षा के अच्छे समाज का निर्माण संभव नहीं है। अतएव नैतिक शिक्षा व्यक्ति के साथ समाज निर्माण में भी उपयोगी है। नैतिक शिक्षा अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। जब बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा होगा तो निश्चय ही वह बहुमुखी विकास करेगा, यानी हर क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा। नैतिक शिक्षा देश के लिए अच्छे नागरिक का निर्माण संभव है। नैतिक शिक्षा से देश के अच्छे निर्माण मतलब नागरिकों का जो है ना निर्माण संभव होता है। अतः विद्यार्थियों को नैतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव मात्र तथा जीव जगत के प्रति कर्तव्यों का बोध होता है, यानी कर्म करने का जो हमें प्रेरणा मिलती है। इससे हमारी विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व भाईचारे की भावना को बल मिलता है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादियाँ जैसे कि कोई काम ऐसा मत करो, लोग कहते हैं चारपाई पे बैठ के पैर मत हिलाओ भूत आ जाएगा, तो ऐसी कोई भूत वाली बात नहीं है। साइंस के तौर पे जो अच्छी हैं, जो नियम कानून अच्छे हैं वो माने जाते हैं, जो नहीं अच्छे हैं वो नहीं मानते हैं।
अंधविश्वास है, भ्रष्टाचार है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, नारी विभेद आदि हमारे समाज की उन्नति में बाधक है। नैतिक शिक्षा से इन कुप्रथाओं का अंत होगा तथा समाज का सर्वांगीण विकास होगा। तो जीवन मूल्य में यदि हम जीवन में सफलता पाने के इच्छुक हैं तो हमें नैतिकता के नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। तो बच्चों ये मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी निपटाने की। मैं फ़ोटो खींच के भेज भी देती तो सही नहीं लगता, आप लोगों को कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता, कुछ का कुछ लिख लेते हो। इतना छोटा छोटा है, इसका क्या फ़ोटो कैसे भेजा जाए, छोटा बहुत छोटा, इतना फ़ोटो आएगा बहुत छोटा सा। तो मैंने देखो ये पूरा कर दिया, इसका मैं फ़ोटो भेजूंगी, आप लोग कर लेना। ये अभी अधूरा है, ये पूरा करके फिर मैं फ़ोटो आप लोगों को सेंड करती हूँ। ये पाठ आप लिख लेना, ये प्रश्नोत्तर मैं कॉपी पे लिख के सेंड करूँगी। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। एक पार्ट है ये, एक अध्याय आपका एक पूरा हुआ। थैंक यू।